next habitat is mountain region which comes under the terrestrial habitat. Mountain region में जो animals और plants हैं उनके पास क्या different adaptations होते हैं. Mountain regions की जो trees होती है बेटा, ठीक है, अगर आप उनकी ट्री देखोगे तो आपको कोन शेप की मिलेगी. कोन शेप मतलब किस तरीके की दिखेगी, वहाँ पे जो ट्रीज हैं वो आपको इस तरीके की दिखेंगी. ठीक है. सेकेंड, जो उनकी जो लीव्स होंगी, ठीक है, नॉर्मली हमारी लीव इस तरीके की होती है, बट जो माउंटेन रीजन की लीव्स होंगी आपको वो ऐसे दिखेंगी, इस तरीके से दिखेंगी. क्यों ऐसी क्यों होती है, वहाँ के जो प्लांट्स हैं और वहाँ की जो लीव्स है वो इस तरीके से क्यों होती है बेटा, ताकि जब वहाँ पे स्नोफॉल हो या वाटर हो, ठीक है, दे आर ऑफ कोन शेप्ड और ऐसे स्लोप बनाते हैं, ताकि जब यहाँ पे स्नोफॉल हो तो स्नो जो है वो ट्री के ऊपर जमे नहीं और इजीली क्या हो जाए, गिर जाए, स्लोप हो जाए. सेम थिंग बेटा इसमें भी होती है. लीव्स जो होती है आपको ऐसी स्पाइंस जैसी दिखेगी, ताकि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स है या स्नो है वो इजीली नीचे स्लाइड ऑफ हो जाए और उसके ऊपर जमे ना रहे. ठीक है. ट्रीज आर कोन शेप्ड, स्लोप लाइक ब्रांचेस होती है और जो लीव्स होती है वो निडल लाइक होती है. क्यों होती है, ताकि जो रेन और स्नो है वो इजीली क्या हो जाए, स्लाइड ऑफ हो जाए. तो क्या याद रखना है, जो माउंटेन रीजन की जो ट्रीज है वो कैसी है, कोन शेप है, कोन शेप है और ऐसे स्लोप बना रही है. और जो लीव्स है, लीव्स कैसी है, निडल लाइक है, इस तरीके से निडल लाइक है, इस तरीके से. क्यों है, ताकि जब रेन हो या स्नोफॉल हो तो रेन वाटर और जो स्नो है वो ट्रीज के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर इकट्ठा ना होके इजीली क्या हो जाए, स्लाइड ऑफ हो जाए. ठीक है. कुछ इस तरीके से दिखते हैं प्लांट्स. ये देखो आप, ये कैसे, इनका जो बनावट है वो इस तरीके से है, ताकि जब भी यहाँ पे स्नोफॉल हो या रेन हो तो क्या हो, ऐसे स्नो क्या है, इजीली नीचे स्लाइड ऑफ हो जाए. नेक्स्ट हमने बात की थी लीव्स की, तो लीव्स देखो आप, लीव्स कैसी है इसकी, ये निडल लाइक है. निडल लाइक क्यों है, देखो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इजीली क्या हो जाए बेटा, यहाँ से स्लाइड ऑफ हो जाए. तो ये क्या है, ये माउंटेन रीजन में जो प्लांट्स है ये उनका एडेप्टेशन है. नेक्स्ट, जो एनिमल्स हैं माउंटेन रीजन में क्लाइमेट कैसा होता है, ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होती है. ठीक है. तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के पास क्या होता है, थिक फर होते हैं. थिक फर क्यों होते हैं, ताकि वहाँ पे जो कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड कंडीशन है, उससे वो उसे बचा के रखे और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्नो लेपर्ड, अगर आप स्नो लेपर्ड देखोगे तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है फर की. सेकेंड, अगर आप देखोगे कि जो गोट होती है, माउंटेन गोट के पास स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग हूव्स क्यों होते हैं उनके पास, ताकि जो रॉकी एरियाज जो होते हैं, जो माउंटेन होते हैं, उसके पर वो इजीली क्या करें, इजीली चढ़ पाए, इजीली जा पाए. कुछ इस तरीके से रहते हैं. ठीक है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्नो लेपर्ड. अगर आप इसको इसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द थिक फर प्रेजेंट ऑन हिज स्किन. ठीक है. ताकि वो कोल्ड क्लाइमेट से बचा रह सके. नेक्स्ट, अगर आप माउंटेन गोट देखोगे तो इस तरीके के एरिया, इस तरीके के माउंटेन रीजन पे वो इजीली जा पाए, इसीलिए उनके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग हूप्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. नाउ दीज आर सम एग्जाम्पल्स which of trees and animals which are present in the mountain region. मोस्टली आपको माउंटेन रीजन में पाइन ट्री देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. वो कुछ इस तरीके से ही रहता है. नेक्स्ट, स्नो लेपर्ड, दीज आर द एनिमल्स विच यू कैन सी इन द माउंटेन रीजन. दिस इज याक. ठीक है. याक के पास भी आप देखोगे तो ये थिक फर प्रेजेंट है और माउंटेन रीजन में काफ़ी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो याक का मिल्क भी लेते हैं. जैसे हमारे यहाँ गोट है, काऊ है, बफेलो है, वो लोग याक का मिल्क भी कंज्यूम करते हैं. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटाट इज ग्रासलैंड्स. ठीक है. ग्रासलैंड्स में कैसे एनिमल्स रहते हैं, किस टाइप के एनिमल्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लायन के बारे में. ठीक है. अगर आप देखोगे कि लायन कैसा दिखता है, ठीक है, तो लायन कुछ इस तरीके से दिखता है. अगर आप लायन का कलर देखोगे और ग्रासलैंड का कलर देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. ठीक है. वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. क्यों, क्योंकि जो लाइट ब्राउन कलर है लायन का, वो क्या करता है, जो ड्राई ग्रासलैंड्स है, ठीक है, जो ड्राई ग्रासलैंड्स है उसमें उसे हाइड करने में हेल्प करता है. मतलब ड्राई ग्रासलैंड का कलर और लायन का कलर सेम है तो वो क्या कर सकता है, वो उसमें इजीली हाइड कर सकता है. अगर वो हंटिंग कर रहा है,
फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी को हंट कर रहा है तो जिसे भी वो हंट कर रहा है उसको ईजिली वो पहचान नहीं पाएगा कि हाँ यहाँ पे लायन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है, कि जो भी इन्वायरमेंट में जहाँ भी वो है उस इन्वायरमेंट में उस एनिमल का छुप जाना, ठीक है, उस इन्वायरमेंट से मैच हो जाना, उसे हम कैमोफ्लेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आप देखोगे जो एनिमल है लायन है उसके पास क्या है, देखो इस तरीके से ग्रासलैंड में इस तरीके से प्लांट्स ग्रास जो रहती है इस तरीके से प्रेजेंट रहती है और लायन का कलर और ग्रास का कलर जो है वो बिल्कुल सेम है, तो ये क्या करता है यहाँ पर इजीली हाइड हो जाता है। सेकंड आप देखोगे लायन के पास क्लॉज जो है, इसके जो ये क्लॉज हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो इजीली अपने प्रे को पकड़ के टीयर ऑफ कर सके। लायन क्या है बेटा, ये दूसरे एनिमल्स को खाता है, ठीक है, ये है कार्निवोर है, दिस कम्स अंडर द कार्निवोर, तो ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल है ये। तो ये क्या है, इनके पास लॉन्ग क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इनके ये जो क्लॉज हैं ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये इनके प्रे को पकड़ने में, ईजी कैप्चर ऑफ प्रे में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ग्रासलैंड एनिमल की बात करें, हम अगर डियर की बात करें तो डियर के पास स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। डियर जो है वो एक हर्बीवोर एनिमल है, वो प्लांट्स ईट करता है, तो उसके पास स्ट्रॉन्ग टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग टीथ्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो इजीली स्टेम्स जो है इजीली स्टेम्स और लीफ को लेके और इजीली फीड कर सके, इजीली खा सके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इट हैज़ क्या है, उसके पास स्ट्रॉन्ग टीथ प्रेजेंट है ताकि वो क्या कर सके, इजीली प्लांट की स्टेम को खा सके। सेकेंड थिंग, उसके पास लॉन्ग ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग ईयर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो इजीली प्रीडेटर की मूवमेंट लिसन कर सके। नाउ व्हाट इज प्रीडेटर, प्रीडेटर क्या होता है बेटा, ठीक है, प्रीडेटर वो होता है जो किसी और को खाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रीडेटर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लायन, ठीक है, और लायन किसको ईट करेगा, फॉर एग्जाम्पल लायन ईट कर रहा है डियर को, तो डियर क्या हो गया यहाँ पे, डियर को हम बोलेंगे प्रे, ठीक है। ये जो लायन है ये लायन ईट कर रहा है इस डियर को, तो डियर क्या हो गया, डियर हो गया लायन का प्रे, और यहाँ पे लायन क्या हो गया, प्रीडेटर। तो डियर के पास लॉन्ग ईयर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो प्रीडेटर की इजी मूवमेंट नोटिस कर सके, ठीक है। अगर आप डियर देखोगे तो डियर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, अगर हम डियर की देखें, ठीक है, इनकी आइदर साइड ऑफ में आईज प्रेजेंट होती है। अगर आप देखोगे हमारी आईज इस तरीके से प्रेजेंट है, डियर का जो फेस होता है वो ऐसे होता है, एक आई इस तरफ और एक आई इस तरफ प्रेजेंट होती है ताकि वो इजीली सारे डायरेक्शंस में देख सके, क्यों, प्रीडेटर से बचने के लिए, ठीक है। डियर कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। नाउ दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रासलैंड एनिमल्स। ग्रासलैंड में आपको इस तरीके से कुछ एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे, लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, जेब्रा है, जिराफ है, ये सब आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में देखने के लिए मिल सकते हैं। नाउ रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट कैसा हैबिटाट है, ठीक है। रेन फॉरेस्ट मतलब बेटा ऐसी फॉरेस्ट जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल अपने को देखने के लिए मिलती है, मतलब यूजुअली वहाँ रेनफॉल होती ही रहती है, 12 महीने वहाँ पे आपको 12 मंथ्स आपको वहाँ पे रेनफॉल देखने के लिए मिलेगी। तो रेनफॉल में कैसे कंडीशंस होते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यूजुअली वहाँ पे नॉर्मली क्या है, रेनफॉल होती रहती है, आपको 12 मंथ्स रेनफॉल देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर तरीके के एनिमल और प्लांट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। रेन फॉरेस्ट अगर हम देखें तो रेन फॉरेस्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल होती है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लॉट ऑफ रेनफॉल होती है, इसीलिए इट इज़ रिच इन एनिमल लाइफ। यहाँ पे आपको एनिमल आपको डिफरेंट प्लांट्स भी बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या किस टाइप के एनिमल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, मैमल्स, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होते हैं बेटा जो पानी में भी रह लें और ज़मीन पे भी रह लें, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, ठीक है। रेप्टाइल्स मतलब लिजर्ड हो गया, कैमिलियन हो गया, ये सब जो है दीज ऑल कम्स अंडर द रेप्टाइल्स। और मैमल्स में बेटा एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, ये सब क्या हो गया, मैमल्स में आ गया। तो दीज ऑल सॉर्ट ऑफ एनिमल्स आपको क्या रेन फॉरेस्ट में देखने के लिए मिल सकते हैं,
ठीक है। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हॉट और ह्यूमिड होती है, ठीक है। तो एनिमल्स यूजुअली यहाँ पे खुद को अडेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ पे जो कंडीशन है हॉट और ह्यूमिड रहती है, क्योंकि यूजुअली वहाँ रेनफॉल रहेगी तो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहती ही है, ठीक है। नाउ दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एनिमल्स विच आर फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में आपको फ्रॉग है, गोरिल्ला है, टकन है, एलिफेंट है, लियोपर्ड है, सब टाइप के एनिमल्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपको वहाँ पे मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सब तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स दिखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पोलर हैबिटाट। बेटा पोलर हैबिटाट क्या होता है? हमने जैसे माउंटेन रीजन पढ़ा, माउंटेन रीजन में क्या हमने पढ़ा कि वहाँ की जो कंडीशन होती है वो कोल्ड होती है। कोल्ड कैसी होती है? वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्नोफॉल होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमारे यहाँ विंटर्स जब चलते हैं तो माउंटेन एरिया में क्या होता है, वहाँ पर माउंटेन रीजन में क्या होता है, वहाँ पर स्नोफॉल होती है, बट कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ सेवरल मंथ्स के लिए होता है। बट पोलर रीजन बेटा ये वो रीजन है जहाँ आपको यूजुअली हमेशा स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगी। यहाँ का जो कंडीशन है वो हमेशा कोल्ड होता है, 12 मंथ्स, ठीक है। यहाँ 12 महीने क्या होता है, बर्फ़ गिरती है, हमेशा यहाँ स्नोफॉल होती है। तो ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोलर रीजन। कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देखोगे तो वहाँ पे हमेशा बर्फ़ ही आपको देखने के लिए मिलेगी और इस टाइप के एनिमल्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अब जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं बेटा, हैबिटाट कैसा है? कोल्ड है, विंडी है, हमेशा ठंड रहेगी, क्योंकि हमेशा क्या होता है वहाँ पे बर्फ़ गिरती है। यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं बेटा ये मोस्टली क्या है, कार्निवोर्स है, और उनके पास क्या रहती है, थिक फर्स होती है सर्वाइव करने के लिए, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आप ये देखोगे, पोलर बियर देखोगे तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे इट हैज़ अ थिक फर, इसके ऊपर थिक फर है, क्यों है? ताकि वो कोल्ड क्लाइमेट से खुद को सर्वाइव कर सके, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है बेटा यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा ग्रासलैंड्स में कि जो लायन है उसका कलर जो है वो ग्रासलैंड से सेम होता है, ताकि वो उसमें मिक्सअप हो जाए और प्रे को पता नहीं चले कि भैया यहाँ पे लायन प्रेजेंट है। सेम बेटा इन एनिमल्स में भी होता है। आप इनको जितने आप मोस्टली एनिमल्स के देखोगे, ये क्या है, वाइट इन कलर है, ये वाइट इन कलर है, तो ये क्या होते हैं, स्नो में है क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सम ब्लेंड इन आइस, ब्लेंड मतलब उसमें मिक्सअप हो जाना, एंड सम में हाइबरनेट इन द कोल्डेस्ट मंथ्स। अब हाइबरनेट का मतलब क्या होता है? इन द कोल्डेस्ट मंथ, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। आपने सुना होगा हाइबरनेशन मोड। तो जब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, जब मतलब ये तो इनके लिए नॉर्मल है, बट जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बियर, ये क्या करते हैं, एक जगह पे जाके सो जाते हैं। जब तक ठंड रहेगी तब तक दे विल स्लीप, जब तक ठंड का मौसम चलता है ये वहीं रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। और जब जो बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, जब वो नॉर्मल हो जाता है, तब ये क्या करते हैं, तब ये बाहर निकलते हैं। तो ये जो मोड है कि कोल्डेस्ट टेम्परेचर जब चल रहा है, जब बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, तो ये अपने एक एरिया में चले जाते हैं, वहाँ जाके सो जाते हैं, वहीं रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो ये इसमें इस एरिया में काफ़ी, इस रीजन में काफ़ी ऐसे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जो हाइबरनेशन मोड पे चले जाते हैं ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट मंथ्स, जब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही हो उस समय पर, ठीक है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन द पोलर रीजन, लाइक पेंगुइन्स है, सील्स है, ठीक है। ये सब जो है, पोलर बियर है, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन। ये एनिमल्स आपको पोलर रीजन में ही देखने के लिए मिलेंगे। कभी भी आपने पेंगुइन को नॉर्मली रोड पे चलते हुए नहीं देखा होगा, ये आपको इसी रीजन में मिलेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अवर हैबिटाट इज एक्वेटिक हैबिटाट। हैबिटाट को हमने दो में डिवाइड किया था, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में हमने पढ़ लिया माउंटेन रीजन पढ़ लिया, डेजर्ट पढ़ लिया, ग्रासलैंड पढ़ लिया, रेन फॉरेस्ट पढ़ लिया एंड पोलर रीजन पढ़ लिया। नाउ एक्वेटिक हैबिटाट क्या होता है बेटा? एक्वेटिक मतलब जो भी वाटर में हो, ठीक है, जो भी वाटर में रहते हैं, प्लांट्स लिविंग इन वाटर, एनिमल्स जो भी वाटर में रहते हो। तो बेटा इसके अंदर क्या आ जाएगा? पॉन्ड्स है, ओशंस है, ठीक है,
ये सारी जो चीज़ें हैं, पॉन्ड्स है, ओशंस है, लेक्स है, रिवर है, इनमें जो भी एनिमल्स और प्लांट्स रह रहे हैं उनके पास क्या एडाप्टेशंस है, उनका हैबिटाट कैसा है, ठीक है। तो बेटा एक्वेटिक हैबिटाट में सबसे फर्स्ट है मराइन हैबिटाट। मराइन हैबिटाट क्या होता है बेटा, कुछ इस तरीके से दिखता है। दीज आर द प्लांट्स एंड दीज आर सम एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन द मराइन हैबिटाट। मराइन मीन्स जो भी चीज़ वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। मराइन हैबिटाट कंप्राइजेज ऑफ ओशन एंड सीज, ठीक है। और इसमें मराइन हैबिटाट में सबसे पहले क्या आ रहा है, ओशन आ रहा है, सीज आ रहा है। और ओशन और सी दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, दोनों में सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल रिवर, पॉन्ड या लेक का पानी देखोगे तो उसमें सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है। बट अगर आप जाओगे ओशन और सीज में, ठीक है, अगर आप ओशन या सी का पानी लोगे तो उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो गया, ये किसके अंडर आता है, दिस कम्स अंडर द मराइन हैबिटाट, ठीक है, ठीक है। दे आर होम टू वाइड वेराइटी ऑफ क्रिएचर्स लाइक द मोस्ट पार्ट ऑफ द फिश पॉपुलेशन इज फाउंड हियर। जितनी भी आपको फिश मिलेगी, ठीक है, वैसे तो ये बहुत सारे क्रिएचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, बट मोस्टली आपको यहाँ पे फिशेस देखने के लिए मिलेगी। मोस्ट वैरायटी ऑफ, सबसे ज़्यादा फिशेस आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जो भी मैराइन क्रिएचर्स है दे आर फाउंड इन इस्च्योरीज, ठीक है, जहाँ पे रिवर और ओशन मीट करते हैं। इस्च्योरी मतलब क्या होता है, जहाँ पे रिवर और ओशन मीट कर रहे हैं, ठीक है, मीट करते हैं, और वाटर क्या होगा, सॉल्टी होगा, ठीक है। जो भी मराइन क्रिएचर है आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, इस्च्योरीज में देखने के लिए मिलेंगे। ये क्या होता है, यहाँ पे रिवर और ओशन वाटर मिलता है, और जो जहाँ पे कि वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है, वाटर सॉल्टी ही होना चाहिए, ठीक है। जो मैराइन मैमल्स है, फॉर एग्जाम्पल वेल्स जो है वो क्या करती है, दे माइग्रेट टू लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू कोप अप विद द टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। माइग्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। फॉर एग्जाम्पल हम वेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेल यहाँ रह रही है, बट यहाँ उसे वो कंडीशंस नहीं मिल रही है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम हैं, आज आप यहाँ रह रहे हो, आपके पास सब कुछ अच्छा है, यू हैव अ वेल जॉब, आपके पेरेंट्स के पास अच्छी जॉब है, बट अगर आपके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप क्या करोगे, आपकी पूरी फैमिली उठ के जहाँ भी आपके पापा का ट्रांसफ़र हुआ है आप सब लोग वहाँ चले जाओगे। क्यों, क्योंकि अब पापा की जॉब वहाँ पर है, ठीक है। हमें जो भी चीज़ चाहिए, हमें सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ चाहिए अब हमें वहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना फॉर द सर्वाइवल, ताकि हमें वहाँ नॉर्मल कंडीशंस मिले, दैट इज नोन एज माइग्रेशन, ठीक है। तो मैमल्स लाइक जो वेल्स है वो क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट करती है। क्यों माइग्रेट करती है, ताकि वो टेम्परेचर चेंजेस के साथ कोप अप कर सके, जैसा टेम्परेचर उन्हें चाहिए वो वैसे टेम्परेचर में रह सके। नाउ ओशंस, हमने बात करी ओशंस है और पॉन्ड्स है हमारे पास एक्वेटिक हैबिटाट में। अब ओशंस में कैसा होता है, ठीक है, व्हाट आर ओशंस, यहाँ पे क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज, ठीक है, और उनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है बेटा। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है, उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, और गिल्स क्या होती हैं, जैसे हमारे पास नोज है फॉर ब्रीथिंग, वैसे ही जो ओशन में जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा उनके पास गिल्स होते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ गिल्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ब्रीथिंग प्रोसेस, जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है वो विद द हेल्प ऑफ गिल्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर दीज आर द गिल्स, जिसकी हेल्प से क्या है, जो फिश है वो ब्रीथ करती है। प्लस अगर आप इनकी बॉडी देखोगे तो आपको इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। जब भी आप फिश ड्रॉ करते हो या आप कहीं भी फिश देखोगे तो आपको इनकी बॉडी इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। अब ये स्ट्रीमलाइन है तो ये क्या करती है, ये इसे एक तो प्रोटेक्ट करके रखती है, सेकेंड वाटर में जो इनका मूवमेंट है, फिश का आप कभी भी मूवमेंट देखोगे तो वाटर में इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यही जो स्केल्स, स्लिपरी स्केल्स है, जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ये फिश के वाटर में इजी मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। हमने बोला कि जो भी ओशन में जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। बट अगर हम ऑक्टोपस की बात करते हैं बेटा, तो ऑक्टोपस के पास स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है। वो क्या करते हैं, डीप ओशन में रहते हैं। ऑक्टोपस आपने देखा होगा, जनरली आपको पानी में ऊपर तैरता हुआ नहीं मिलेगा, वो बहुत डीप ओशन में होता है, ठीक है। बट वो क्या करते हैं, स्टे इन द डीप ओशन, बट व्हेन मूविंग दे मेक अ स्ट्रीमलाइन मोशन, ठीक है। अब एक चीज़ है, हमने बोला कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, क्यों, ताकि स्ट्रीमलाइन मोशन हो। अब जो ऑक्टोपस है उसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी तो नहीं होती है, वो डीप
ओशन में रहता है, बट जब उसे मूव करना होगा तो वो स्ट्रीमलाइन मोशन में ही मूव करता है, ठीक है। वाइल मूविंग दे मेक स्ट्रीमलाइन मोशन। ऑक्टोपस कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर आप उसकी बॉडी देखोगे तो दिस इज नॉट स्ट्रीमलाइन, बट वाइल मूविंग जब उसे मूवमेंट करनी होगी तो जो उसकी मूवमेंट होगी इट विल बी स्ट्रीमलाइन मूवमेंट, ओके। स्ट्रीमलाइन मोशन में ही वो मूव करेगा। नेक्स्ट हमने बोला फिश के जो ओशन एनिमल्स जो हैं उनके पास गिल्स होती है फॉर द रिस्पायरेशन, ठीक है। बट जो वेल्स होती है बेटा, वेल्स के पास ब्लो होल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ गिल्स। गिल्स की जगह उनके पास क्या होता है, उनके पास ब्लो होल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करती है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैरी करती है, ठीक है। किस तरीके से कैरी करती है वो, इस तरीके से, दिस इज द ब्लो होल, ठीक है। ये क्या करता है, इजीली ब्रीथिंग, जैसे कि हमने फिश में देखा था, फिश में क्या था, वाटर जा रहा था माउथ से और गिल्स के थ्रू क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन हो रहा था। सेम बेटा इनका भी होता है, इनका जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो यहाँ से होता है, जिसे हम ब्लो होल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका अडेप्टेशन है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर हैबिटाट। अब ओशन जो था बेटा वहाँ क्या था, सॉल्टी वाटर था, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर हैबिटाट। फ्रेश वाटर हैबिटाट बेटा आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ के जो प्लांट्स हैं, यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द ओशन, ठीक है। वो किस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। जो भी रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ये सब किसके अंडर आते हैं, दीज ऑल कम्स अंडर द फ्रेश वाटर हैबिटाट, ठीक है। जैसे मराइन में क्या आ रहा था, ओशन आ रहा था, ठीक है, इस्चुरीज आ रही थी, वैसे ही फ्रेश वाटर में क्या आ रहा है, रिवर्स आ रहे हैं, लेक्स आ रहे हैं। मराइन में क्या आ रहा था, ओशन आ रहे थे, सीज आ रहे थे, जिसमें कि क्या प्रेजेंट था, सॉल्टी वाटर प्रेजेंट था। और यहाँ पे क्या है, सॉल्टी वाटर नहीं है, नॉर्मल वाटर है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड्स है, दीज ऑल कम्स अंडर द मराइन, ठीक है। 3% of the world's water is accounted as fresh water, but still a wide variety of species are found here, ठीक है। टोटल हमारा जो टोटल कंटेंट जो भी है, ठीक है, उसमें से सिर्फ 3% है, 3%। पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखे जाए तो उसमें से सिर्फ 3% है जो फ्रेश वाटर में गिना जाता है, विच कम्स अंडर द फ्रेश वाटर। इट इज़ ओनली 3%, बट स्टिल हियर यू कैन सी वाइड वेराइटी ऑफ स्पीसीज, ओके। नाउ यहाँ की जो स्पीसीज है वो कैसी होती है, यहाँ पे आपको स्नेल्स, वर्म्स, मोलस्कास कैसे होते हैं बेटा, जिनके ऊपर आपको इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। स्नेल्स कुछ ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी, उसे हम बोलते हैं मोलस्का, ठीक है। तो वर्म्स है, स्नेल्स है, आपको इस हैबिटाट में देखने के लिए मिलेंगे। नाउ पॉन्ड्स एंड लेक, फ्रेश वाटर में क्या आ रहा है, पॉन्ड्स एंड लेक्स आ रहे हैं। जैसे कि मैराइन वाटर में क्या आ रहा था, ओशंस एंड सीज आ रही थी, वैसे यहाँ पे क्या है, पॉन्ड्स एंड लेक्स है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे। कुछ प्लांट्स रहेंगे सबमर्ज्ड मतलब जो पूरे के पूरे वाटर के अंदर डीप रहते हैं। कुछ आपको मिलेंगे फ्री फ्लोटिंग, जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं फ्रीली। फॉर एग्जांपल अगर आपने लोटस का प्लांट देखा होगा तो लोटस का प्लांट क्या होता है, जो भी अपना वाटर होता है उसके ऊपर इस तरीके से फ्लोट करता रहता है। फ्लोट मतलब तैरना, फ्लोट करता रहता है। नेक्स्ट फ्लोटिंग लीव्स क्या है, प्लांट अगर आप देखोगे तो नीचे सबमर्ज्ड है पूरी इसकी रूट्स, पर लीव्स क्या है, लीव्स जो है वो फ्लोट कर रही है। नेक्स्ट इमर्जेंट प्लांट, इमर्जेंट मतलब क्या है, प्लांट तो पूरा अंदर है बट ऊपर का पार्ट क्या है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे। वाटर प्लांट्स कैन बी कम्प्लीटली वाटर प्लांट्स जो है वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं और इमर्जेंट भी हो सकते हैं। आपको इस सब टाइप्स के प्लांट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जो रूट्स हैं वो बहुत छोटी होती है साइज़ में, अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे आपको रूट्स बहुत ही छोटी दिखेंगी, ठीक है। इनका जो मेन फंक्शन होता है, बस रूट्स का यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो क्या करती है, इस प्लांट को होल्ड करके रखती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इन सब की रूट्स जो है वो ज़्यादा डीप नहीं है और बहुत छोटी है। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि प्लांट को होल्ड करके रखना है, ठीक है। जो स्टेम्स हैं एक्वाटिक प्लांट्स की, स्टेम्स कैसी होती है, लॉन्ग होती है, हॉलो होती है और बहुत ही लाइट होती है, ठीक है। आपने पानी के जितने भी पौधे देखे होंगे, जैसे नॉर्मली हमारी जो ट्रीज़ होती हैं उनकी स्टेम्स कितनी हार्ड होती है ना, बट आप अगर नॉर्मली अगर आप इनकी स्टेम्स देखोगे, ये जो स्टेम्स अगर आप देखोगे तो ये कितनी लाइट है, बहुत लाइट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, इजीली हम इसे इजीली बेंड कर सकते हैं वाटर मूवमेंट के साथ में। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर लिली का प्लांट देखोगे
उसकी स्टेम्स देखोगे तो वाटर के मूवमेंट के साथ क्या होता है, इनके स्टेम्स भी इजीली वाटर मूवमेंट के साथ बेंड होती जाती है, ठीक है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। ये लाइन क्या बोल रही है, जो स्टेम्स है वो वाटर के सरफेस तक ग्रो करती है, बट जो लीव्स और फ्लावर्स है वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स पॉन्ड्स और लेक्स में जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आप देखोगे नीचे से उनकी जो स्टेम्स है वो ऊपर तक आती है, बट उनकी जो लीव्स और फ्लावर्स है वो क्या करती है, प्लांट के ऊपर फ्लोट करती रहती है, ठीक है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम टोटली सबमर्ज्ड प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऐसे हैं। आप अगर यहाँ पे इस प्लांट को देखोगे तो ये पूरा का पूरा वाटर में प्रेजेंट है, ना ही इसकी स्टेम बाहर आई है, ना ही इसकी लीफ बाहर है, और ना ही इसका फ्लावर बाहर है। कुछ भी चीज़ जो है इसकी वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट नहीं कर रही है, ठीक है। टोटली सबमर्ज्ड प्लांट्स हैव नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स, दिस कैन बी बेंड इन फ्लोइंग वाटर। अगर आप ये प्लांट देखोगे, ठीक है, इसकी भी जो स्टेम्स है, लीव्स है, बहुत ही इजीली, जैसे पानी अगर इस तरफ जा रहा है, ठीक है, पानी की मूवमेंट, अगर वाटर की मूवमेंट इस तरफ है तो ये जो प्लांट की मूवमेंट भी वाटर की मूवमेंट की तरफ ही होने लग जाएगी, ठीक है। सेम अगर वाटर की मूवमेंट इस तरफ हो रही है तो प्लांट की मूवमेंट भी इस तरफ होने लग जाएगी, ठीक है। ये इजीली वाटर के मूवमेंट के साथ बेंड हो जाते हैं। फ्लोइंग विद वाटर, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी प्लांट्स क्या होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स जो होते हैं वो मूव होने लग जाते हैं, ठीक है। इनके स्टेम्स में डिफरेंट एयर स्पेसेस होती है, ठीक है। अब एयर स्पेसेस क्यों होती है बेटा, क्योंकि प्लांट को भी तो ब्रीथ करना है, प्लांट को भी तो रेस्पिरेशन करना है, ठीक है, इसीलिए स्टेम्स हैव वो एयर स्पेसेस टू एनेबल द प्लांट टू फ्लोट। फ्लोटिंग प्लांट्स आर लार्ज एंड फ्लैट होते हैं। दे हैव अ वैक्सी अपर सरफेस दैट मेक्स देम वाटर प्रूफ। उनके पास वैक्सी अपर सरफेस है जो उन्हें वाटर प्रूफ बनाती है, पानी उसके ऊपर जमा नहीं होता। दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस विच आर एक्सपोज टू एयर, ठीक है। उनकी अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो कि एयर में एक्सपोज होता है, जो किस लिए हेल्प करता है, रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो वाटर में भी रह सकता है और नॉर्मल लैंड पर भी रह सकता है, इसीलिए हम उसे एम्फीबियन बोलते हैं। फ्रॉग्स आर अडेप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है। उनके पास स्ट्रॉन्ग बैक होती है और उनकी जो लेग्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड लेग्स मतलब उनके जो लेग्स अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। किस लिए वेब्ड लेग्स क्यों होते हैं, ताकि वो ईजिली वाटर में स्विम कर सकें। ईजी स्विमिंग के लिए उनके पास वेब्ड फीट होती है इस तरीके से, ये देखिए, दिस इज अ वेब्ड फीट, ठीक है, ताकि वो इजीली वाटर में स्विम कर सके। लॉन्ग बैक प्रेजेंट है इनके पास, ठीक है। दिस इज अ फ्रॉग जो कि वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रह सकता है। नाउ पॉन्ड्स एंड लेक्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड्स एंड लेक। लोटस जो है वो फ्रीली फ्लोट करता रहता है वाटर के ऊपर, ठीक है। फ्रॉग जो है एनिमल विच इज फाउंड इन द पॉन्ड्स एंड लेक। दिस टाइप ऑफ प्लांट इट इज टोटली सबमर्ज्ड प्लांट। इसी तरीके के प्लांट को हम बोलते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। इसको हम क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये टोटल पूरा वाटर में ही प्रेजेंट होता है, पूरा का पूरा। ना ही इसकी स्टेम आपको बाहर दिखेगी, ना ही आपको इसकी लीव्स बाहर दिखेगी, और ना ही आपको इसके फ्लावर्स बाहर दिखेंगे। ये पूरा का पूरा प्लांट टोटल डीप वाटर में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके।